चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 11 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। तो आज हम ये जानेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम की दुनिया में जाने वाले हैं। हम बोले तो इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर की बात नहीं, हम यहाँ पे एटम की दुनिया में घुसने वाले हैं। इस चैप्टर से हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो जैसे कि यही स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th में भी था, उस टाइम पे वो थोड़े छोटे लेवल का था, लेकिन हम 11th में उसे डीपली पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमें पता है कि एटम क्या होता है। एटम क्या होता है? एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि ऑफ द मैटर विच can directly take part in chemical reaction। और ये एटम कैसे होते हैं? इनडिवाइजिबल, मतलब जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये गलत प्रूफ हो गया, मतलब कि डाल्टन जी ने जो हमें बोला था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो गलत प्रूफ हुआ। हमें पता चला कि एटम भी सब पार्टिकल से बने हैं। और हमें पता है सब पार्टिकल क्या है। हमें पता है एटम के अंदर कौन एटम किससे बने हैं? सब पार्टिकल से। सब पार्टिकल में 3 चीज़ आती है जो कि हम जानते ही हैं। पहला आता है प्रोटॉन, जिसके पास प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस का नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो पर अब हम जब ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं, हम बहुत पहले मतलब हम अपने टाइम में बहुत पीछे जा रहे हैं, जब हम लोगों को पता भी नहीं था कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन नाम की भी कोई चीज़ होती है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कुछ भी होता है, तब की बात कर रहे हैं। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स की। राइटिंग थोड़ी गंदी है, लेकिन समझ जाना है। इसमें 3 चीज़ आएंगी। फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ही है। फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी कैसे हुई, अब हम इस टॉपिक में ये जानेंगे। तो इसमें 3 टॉपिक हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो आज हम जो इस वीडियो में समझने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। मतलब कि आज का टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन सबको हटाते हुए हम इस पर फोकस करेंगे सिर्फ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुई थी? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमस जी के कारण हुई थी। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी की थी, और उन्होंने इस स्टडी को करने के बाद उन्होंने हमारी हेल्प की, इसको बता के दुनिया के सामने ये बता के कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज़ होती है। उसके बारे में बहुत कुछ उन्होंने बताया, वो हम आगे अभी जानेंगे। क्यूरियस हैं जानने के लिए, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो बात करते हैं उन्होंने इसको कैसे फाउंड किया। तो कोई भी चीज़ अगर डिस्कवर होती है तो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। जैसे कि थॉमस जी ने क्या किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था CRT। CRT मीन्स कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड भी हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन रे भी जानते हैं, एक्सपेरिमेंट भी जानते हैं। ये थोड़ा न्यू वर्ड लगा जो समझ नहीं आ रहा है ना, तो हम इसके बारे में जानते हैं। हम हर एक वर्ड को डिटेल में जानते चलेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब का क्या मतलब होगा? डिस्चार्ज ट्यूब का ज़्यादा कुछ इतना हुआ, मतलब इतना वैसा वर्ड नहीं है। डिस्चार्ज ट्यूब ऐसा नहीं कि ट्यूब को डिस्चार्ज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसकी मीनिंग है कि एक हार्ड ग्लास ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड एंड एनोड। ओके, ये तो बात हुई उनके एक्सपेरिमेंट के नाम की, कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। और उस
कैथोड रे डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट को हमने जब डिटेल में उसकी मीनिंग को समझा तो उसमें से एक वर्ड निकल गया है डिस्चार्ज ट्यूब, जिसका मतलब होता है एक ऐसा ग्लास ट्यूब जो कि हार्ड है और उसमें 2 इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, कैथोड और एनोड। अब हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्हें कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ी होगी, कुछ सेटअप उन्हें बनाए होंगे, तो उस सेटअप के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सेटअप क्या रहे होंगे वो पढ़ते हैं। तो सेटअप मैं बना लूँ पहले। हमने सेटअप बना लिया, इसकी नेमिंग करते हैं, वो भी समझते हुए चलते हैं उसके बारे में। इधर था कैथोड, इधर एनोड, ये ग्लास ट्यूब, ये एक सर्किट है जो कि अभी ओपन सर्किट है। जब इस स्विच को हम क्लोज करेंगे तो सर्किट चालू हो जाएगा। सर्किट में सप्लाई भी देनी है, तो इसमें सप्लाई दी थी 10 किलोवाट से लेके 20 किलोवाट तक। इतनी हाई पावर सप्लाई दी थी कि जब इस कैथोड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो इस कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, हम इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं लेकिन उस टाइम पे उनको पता नहीं था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन्होंने ये नोटिस किया था कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो इधर की एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। कैथोड से कुछ पार्टिकल्स एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। एनोड है ना, ये एनोड है, ये एनोड, ये वाली इलेक्ट्रोड एनोड है, एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने इस रेज जो निकल रही थी कैथोड से, तो उन्होंने यही बोल दिया कि ये कैथोड रे हैं, जो कि कैथोड से रे निकल रही है जो कि एनोड की तरफ जा रही है। ये इन्होंने कैथोड रे, ये भी कैथोड रे, ये भी कैथोड रे। और आपको मैं जानकारी बता दूँ कि ये स्विच अब बंद हो चुका है, मतलब ये अब ये क्या हो गया है, क्लोज सर्किट। तो इतना सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया कि उन्होंने बोला कि जो गैस है वो हाई वोल्टेज पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, लेकिन गैस बैड कंडक्टर होता है एट वेरी लो वोल्टेज पे। तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी मीनिंग, उसके बारे में कुछ जानकारी और उसका सेटअप क्या रहा, ये था डिस्कवरी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, उनमें क्या क्या ऑब्जर्व करके हमें बताया, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।